हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो, ठीक हो। तो आज यहाँ का वेदर कुछ दिनों से बहुत ही अच्छा जा रहा है। मौसम हर दिन ही इवनिंग को या सुबह ही बारिश हो रहा है, तूफ़ान हो रहा है। तो एसी नहीं हमें यूज़ करना पड़ रहा है कुछ दिनों से। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और मैं उठ गई हूँ। मेरा प्राणायाम है, एक्सरसाइज है, योगा है और वो मैं अभी कर लूँगी। उसके बाद राजदीप का ऑनलाइन क्लास है, वो ज्वाइन करना पड़ेगा। वो ऑनलाइन में क्लास करेंगे क्योंकि स्कूल में कोरोना का फिर से प्रकोप बढ़ गया है। तो इसीलिए स्कूल अभी बंद है। ऑफलाइन में जो स्कूल चल रहा था वो अभी बंद है, ऑनलाइन में ही स्कूल फिर से चालू हुआ है। तो वो कराना पड़ेगा और उसके बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करूँगी, ब्रेकफास्ट करूँगी, घर का सारा काम करूँगी। खाना पकाना है क्योंकि हस्बैंड का ऑफिस है। तो चलो, और ज़्यादा बकबक किए बगैर मैं उठ जाती हूँ और उठकर अपना सारा काम निपटा लेती हूँ। अपने बिस्तर में अभी लेटे हुए हो तो अभी उठ जाओ और अपने योगा मैट पे चले जाओ, अपना एक्सरसाइज कंप्लीट करो, अपना योगा कंप्लीट करो। क्योंकि ये एक बहुत ही हेल्दी हैबिट्स है। अगर ये आप रेगुलरली करोगे तो आप आगे जाकर बहुत अच्छे रहोगे, स्वस्थ रहोगे। तो चलो, मैं उठ जाती हूँ, अभी अपना काम निपटा लेती हूँ। टाटा, गुड मॉर्निंग। तो ये है आज का लंच प्लेट। इसको मैंने ऐसे सजाया है। एक ही प्लेट में सब कुछ लेने से बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर राइस है, यहाँ पर खट्टा वाला दही है, यहाँ पर फ़िश है, यहाँ पर है स्पिनच पालक शाक है यहाँ पर, और यहाँ पर सैलड है। तो ये है आज का लंच थाली, लंच प्लेट मेरा। तो मैं लंच कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे फिर मिलती हूँ। हाय, गुड इवनिंग। इवनिंग हो गया, इवनिंग के 5 बज रहे हैं और मैं आपसे थोड़ी सी गप्पे मारने आ गई हूँ। और थोड़े से इम्पोर्टेंट कुछ बातें हैं वो भी आपसे शेयर करने वाली हूँ। हमारी ज़िंदगी में आज कल फेस्टिवल्स आते ही रहेंगे, उनका कोई ख़त्म नहीं है। फेस्टिवल्स का कुछ ना कुछ फेस्टिवल्स आता ही रहता है। कोई कारण नहीं है, उसके बाद भी कोई ना कोई मस्ती वाला दिन आता ही रहता है।
हमने उटपटांग थोड़ी सी खा ली, सारा दिन बिंज ईटिंग किया, ऐसा होता ही रहता है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक बात मैं आपसे आज शेयर करने वाली हूँ, वो है हम लेडीज़ की बहुत ही बैड तरीके से बेली फैट्स बढ़ जाती है। तो एक टाइम के बाद वो रिड्यूस करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सबसे ज़्यादा तो मैंने ख़राब लगता है वो लटकते हुए बेली फैट्स जो बढ़ जाती है। इसकी कुछ रीजंस है। अगर हम उन रीजंस को आइडेंटिफाई करें, उसको अगर हम अच्छे से ठीक करें, तो मुझे लगता है कि आगे जाकर ये बेली फैट्स की प्रॉब्लम्स हम महिलाओं को बिल्कुल ही नहीं होगी। और बंगाली में तो एक और बंगाली में महिलाएं जो है, घर की जो औरतें हैं, वो एक्सरसाइज बिल्कुल ही नहीं करती हैं। ये बहुत बड़ी गलती है आप कर रहे हो, इसको बिल्कुल मत करो। एक्सरसाइज आपको डेली रूटीन में रखना ही है। किसी किसी फैमिली में तो ऐसा भी होता है कि आप एक्सरसाइज करना चाहते हो, लेकिन आपके फैमिली के जो अदर्स लोग हैं वो नहीं चाहते कि आप एक्सरसाइज करो। तो वो क्या चाहते हैं, ये ना सोचकर आप कैसे अच्छे रहोगे अगली ज़िंदगी में, आगे जाकर कैसे आप स्वस्थ रहोगे, अच्छे रहोगे, फिट रहोगे, उसके बारे में ज़्यादा सोचिए। आप सारा दिन उनके लिए काम करते हो, खाना पकाते हो, बच्चों को स्कूल दे आते हो, उनको पढ़ाते हो, घर का सारा काम करते हो। ये हम अपने शरीर को फिट रखने के लिए, एक्टिव रखने के लिए करते हैं। लेकिन हमारे शरीर को स्वस्थ रखना है, उसे ठीक रखना है, ताकि आगे जाकर हम स्वस्थ रहे और फिट रहे, हमें कोई प्रॉब्लम या तकलीफ ना हो, हमें कोई बड़ा से बड़ा रोग, जो पैंडमिक जो सिचुएशन था कोरोना का, ऐसे ही कोरोना सिर्फ कोरोना नहीं है, आगे जाकर और भी ऐसे बीमारियां हमारी ज़िंदगी में आते जाते ही रहेंगे। तो उसके लिए हमें अभी से स्ट्रॉन्ग रहना है, स्वस्थ रहना है, फिट रहना है। तो इन सारी बातों को अभी छोड़ दीजिए, मैं कुछ रीजंस आपको आज बताती हूँ हम लेडीज़ की बेली फैट्स बढ़ती क्यों है। नंबर 1, हम औरतें क्या करते हैं, सुबह उठकर हम ब्रेकफास्ट नहीं खाते हैं। हम घर के सारे लोगों के लिए ब्रेकफास्ट पकाते हैं, बनाते हैं, लेकिन हम खुद नहीं ब्रेकफास्ट करते हैं। हम घर के काम में इतना बिजी हो जाते हैं कि ब्रेकफास्ट खाते खाते वो ब्रंच का टाइम हो जाता है, और सुबह हम सिर्फ चाय या कॉफ़ी पीकर गुजार देते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है, नंबर 1 मिस्टेक। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। कुछ भी हो, पकाइए और खाना खाइए। सुबह ब्रेकफास्ट पहले कीजिए, उसके बाद आप चाय कॉफ़ी पीजिए। आप अगर घर के दूसरे मेंबर्स के लिए ब्रेकफास्ट बना सकते हैं, तो आपके लिए भी ब्रेकफास्ट बना सकते हैं, और उनमें से 10 to 15 मिनट्स निकाल कर वो ब्रेकफास्ट आप कर भी सकते हैं, खा भी सकते हैं। नंबर 2, हम घर के औरतें क्या करते हैं, खाना वेस्ट ना हो, फेंकना ना पड़े, इसीलिए हमारे हस्बैंड थोड़ा सा खाना उसके प्लेट में रख कर जाते हैं, हम उसे खा लेते हैं। हमारे बच्चे खाना वेस्ट कर रहे हैं, वो खा नहीं रहे हैं, हम क्या करते हैं, वो खाना खा लेते हैं। ऐसे ऊट-पटांग खाना खाते खाते, टाइमिंग में खाना खाते खाते क्या होता है, ऑटोमेटिकली आगे जाकर हमारे बेली फैट्स जो बढ़ जाते हैं, लटकती हुई पेट हमारा निकल आता है। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। अगर किसी को आप खाना सर्व कर रहे हो, तो पहले उसे कम करके दीजिए। अगर उसे ज़रूरत होगी तो वो आपसे मांग लेंगे, तब आप दीजिएगा। आप इसके उसके प्लेट का खाना मत खाइएगा। नंबर 3,
हम सुबह से इतना टाइम भूखे रहते हैं और भूखे रहकर क्या होता है, जब हम खाना खाने बैठते हैं तो हम बहुत सारा खाना खा लेते हैं। ये है नंबर 3। ये बहुत बड़ा मिस्टेक है। तो इसीलिए सुबह ब्रेकफास्ट ज़रूर कीजिएगा, और जब आप दोपहर को खाना खा रहे हैं तो खाने की प्लेट को आप थोड़ा सा छोटी कर दीजिएगा। वहाँ पर राइस की क्वांटिटी को थोड़ा सा कम कर दीजिएगा उसके और आप प्रोटीन को बढ़ा दीजिएगा, फाइबर को बढ़ा दीजिएगा। दाल दाल में बहुत प्रोटीन है। कोई भी दाल आप रेगुलर के डाइट में रख सकते हो। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो फिश रख सकते हो, चिकन रख सकते हो, और अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप पनीर रख सकते हो, मशरूम रख सकते हो, वैराइटीज़ ऑफ सब्जी रख सकते हो, और वैराइटीज़ ऑफ दाल रख सकते हो अपने डाइट में। तो इस तरह से अपना प्लेट को आप ठीक से लीजिए, उसे ठीक से सजाइए और उसे खाइए, अच्छे से खाइए। जब आप खाना खाते हो, कुछ भी ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, अच्छे से उसे चबा चबा कर खाइए। इतना खाने को चबाइए ताकि वो खाना पानी हो जाए। उसको आप ढक से ऐसे पानी जो पीते हो ना, वो ऐसे पीने लायक कर दो। इतना उसे चबाओ। आप जितना खाने को चबा चबा के खाओगे वो अच्छे से डाइजेस्ट होगा आपके शरीर में जाकर, आपके पेट में जाकर। तो खाने को अच्छे से चबा के खाइए। टाइम लगे तो भी ठीक है, लेकिन खाने को अच्छे से चबा कर खाइए। बहुत से ऐसे इंसान हैं जो खाना खाते वक्त क्या करते हैं, एक पानी का ग्लास लेकर बैठते हैं, कोई भी पानी का बोतल लेकर बैठ जाता है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। खाना खाते खाते बिल्कुल पानी मत पीजिएगा। खाना खाने के 1 घंटे बाद आप पानी पीजिएगा। खाना खाने के बाद तुरंत ही लेट मत जाइएगा, सो मत जाइएगा। अगर हम औरतें घर में इतना सारा काम करते हैं तो हमारा शरीर बहुत ही टायर्ड रहता है। दोपहर के बाद हम जब दोपहर में लंच कर लेते हैं तो हमारा शरीर बहुत ही टायर्ड हो जाता है, तो हमें तब लगता है कि हम थोड़ा सा सो जाए, लेकिन ये बहुत बड़ा मिस्टेक है। आप सोइए। दोपहर को अगर आपको सोना है, रेस्ट करना है तो आप लीजिए, रेस्ट कीजिए, लेकिन खाना खाने के तुरंत बाद मत सोइएगा। खाना खाने के बाद थोड़ा सा आप वॉकिंग कीजिए, घर में या आपकी छत में या गार्डन में या बरामदा में आप थोड़ा सा वॉकिंग कीजिएगा, या वज्रासन में आप बैठ जाइएगा थोड़ी देर, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स या 15 मिनट बैठ जाइएगा। उसके बाद आप सोने जाइएगा। थोड़ा सा लेटिएगा, थोड़ा सा बैठ रहेगा। उन महिलाओं के पेट की चर्बी बहुत ज़्यादा बढ़ती है जो सिर्फ खाना खाते हैं और ऐसे धप करके बैठे रहते हैं। ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। रात को भी ऐसा ही कीजिएगा। रात के डिनर टाइम और सोने के टाइम में मिनिमम 2 से 2.5 घंटे का गैप रहे, ये आपको देखना है। रात को भी खाना खाने के बाद ही धप करके आपको सोना नहीं है। खाना इस टाइम में कीजिए, और के खाना खाने के बाद थोड़ा सा आप वॉकिंग कीजिए। आप थोड़ा सा ग्रीन टी भी पी सकते हैं, बैठ रहिए, कुछ बुक्स वगैरह पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप सोने जाइए। ये आपको देखना है कि खाना खाने के तुरंत बाद आप ना लेटें, और खाना खाने का टाइम और सोने का टाइम में मिनिमम 2 से 2.5 घंटे आपका मिनिमम गैप रहे, ये आपको देखना है। और रात की नींद, इसको आपको बहुत अच्छे से पूरी करनी है। और एक्सरसाइज इज़ अ मस्ट। आप कुछ भी एक्सरसाइज कर सकते हो। अगर आप बिगिनर्स हो तो सुबह उठकर आप वॉकिंग में भी जा सकते हो, आप स्विमिंग कर सकते हो, आप रनिंग कर सकते हो, आप वॉकिंग कर सकते हो, आप प्राणायाम कर सकते हो, आप योगा कर सकते हो, कार्डियो कर सकते हो। मैं भी जिम में नहीं जाती हूँ, मैं घर में प्राणायाम करती हूँ, वॉकिंग करती हूँ, रनिंग करती हूँ, कभी कभी मैं योगा भी कर लेती हूँ। मैं जिम में जाना पसंद नहीं करती। ऐसे बहुत सारे औरतें हैं जो जिम में जाना पसंद नहीं करते, लेकिन आप घर पे ही एक्सरसाइज करो, बट करो।
और सुबह उठकर ये खाली पेट चाय कॉफ़ी की आदतें डालना छोड़ दो। मेरी सभी माँ बहनों से यही एक रिक्वेस्ट है कि आप सबका ध्यान रखते हो। आपका ध्यान रखने के लिए कोई नहीं है, उसको आपको ही रखना है। अगर आप स्वस्थ नहीं रहोगे, अगर आप ठीक नहीं रहोगे, तो आप अपनी फैमिली की देखभाल कैसे करोगे? तो पहले खुद को ठीक रखना पड़ेगा। और एक बात मैं बोल देती हूँ, ये जो वाइट शुगर है, वाइट नमक है, वाइट सॉल्ट और वाइट जो मैदा है, इसको टोटली बंद करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो वाइट चीज़ें हैं ना, ये 3 चीज़ें, ये हमारे शरीर के लिए मॉन्स्टर की काम करती हैं। तो इन 3 चीज़ों को बंद करना पड़ेगा। ये जो वाइट सॉल्ट है, इसको खाने में जितना आपको लगे बस उतना ही आप यूज़ कीजिए, उससे ज़्यादा मत यूज़ कीजिए, उससे ज़्यादा मत यूज़ कीजिए। और बहुत सारे लोग हैं खाने के प्लेट में वो कच्चा वाला नमक होता है ना, उसको रख देते हैं और उसे कच्चा नमक खाते हैं। ये बहुत बड़ा बैड हैबिट है, इसको आज से ही बंद करो, कच्चा नमक खाना। और वाइट शुगर, चाय कॉफ़ी में वाइट शुगर खाना बंद कीजिए। ये वाइट शुगर को आप रिप्लेस करके आप जैगरी शुगर भी ले सकते हो, आप हनी ले सकते हो, ऐसा आप ले सकते हो। और वाइट मैदे को भी आपको रिप्लेस करना है। तो अभी है इवनिंग का टाइम और 6 बजे मेरे वर्क का टाइम है। मैं 6 बजे थोड़ा सा वर्क करने जाऊंगी, तो मैं अभी अपने ग्रीन टी को एंजॉय करूंगी और ग्रीन टी को एंजॉय करते करते आपसे मैं विदा लूँगी। तो आप भी इवनिंग में अगर एक्सरसाइज वगैरह करना हो तो वो आपका कंप्लीट कर लीजिए, करके थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, थोड़ा सा इवनिंग स्नैक्स कीजिए और करके आप अपना काम कीजिए। तो टाटा बाय बाय, और फिर रात को डिनर के टाइम आपसे मिलेंगे। टाटा। ओके, तो रात के डिनर में मेरे आज प्लेट में है एक रोटी। रात को एक ही रोटी मैं ले रही हूँ और यहाँ पर एक बोल दाल है, इसे मसूर का दाल कहते हैं और इसको हल्के से प्याज और लहसुन के साथ मैंने खाया। तो लंच मेरा कंप्लीट हो गया है रात का और अभी मैं सोऊंगी नहीं, क्योंकि मैं लंच करने के बाद मेरे घर के सामने में थोड़ा सा वर्क करती हूँ, थोड़ा सा चलती हूँ वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप। और आज का जो वेदर है वो बहुत ही अच्छा है और इस वेदर में बहुत अच्छे से वॉकिंग करके मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो अभी मैं जा रही हूँ वॉक करने के लिए, मेरा खाना हज़म करने के लिए। तो आप लोग भी खाने के तुरंत बाद मत सो जाइएगा, उसके बाद खाना खाने के बाद थोड़ा सा ऐसे वॉकिंग कीजिएगा, तो स्टेप बाय स्टेप आप घर में भी कर सकते हैं, अपनी छत पे भी कर सकते हैं, आपके बारांदा में भी आप ऐसे वॉक कर सकते हैं। और वेट को मैनेज करके रखने में सबका बॉडी टाइप एक नहीं होता, ये पहले आपको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। और दूसरा जो बात है, किसी के बातों से आप दुख मत पाइएगा, क्योंकि बहुत सारे इंसान हैं जो आपको डीमोटिवेट करेंगे, तो उससे आप बिल्कुल भी अपने आप को दुख मत पहुंचाइएगा, धैर्य रखिएगा वेट लॉस करने में। अगर आप 1-2 दिन के या 10 दिनों में 10 किलो वज़न घटाना चाहते हो, तो वो आपके हेयर को ख़राब कर देगा, आपकी स्किन को ख़राब कर देगा, आपके बॉडी टाइप को ख़राब कर देगा। तो इसको ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और जो भी खाना खाइएगा बहुत अच्छे से, बहुत ही एंजॉय करके वो खाना खाइएगा और पेशेंस रखिएगा, धैर्य रखिएगा। एक टाइम के बाद देखिएगा आपका वज़न एकदम ठीक ठाक जगह पर आ गया है। और बेली फैट्स जो मैंने रीज़न बताए हैं, उसको अगर आप थोड़ा सा मान कर चले तो ज़रूर आगे जाकर आपके लटकते हुए बेली फैट्स बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। तो चलो, डिनर कंप्लीट हो गया है, तो मैं आज का वॉक कर लेती हूँ और करने के बाद
थोड़ा सा ग्रीन टी पीऊँगी और उसके बाद मैं सो जाऊँगी। तो टाटा, गुड नाइट। बहुत अच्छे से आप सब रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, सुंदर रहिएगा। लव यू ऑल।